मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खुरूज की किताब पहला बाब 8 से 14 और 22वीं आयत तक। हम उनके साथ ऐसा सलूक करें कि ये और ना बढ़े। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन दिनों में मिस्र में एक नया बादशाह उठा जो यूसुफ को ना जानता था। उसने अपने लोगों से कहा, देखो, बनी इस्राएल के लोग हमसे ज्यादा और कवितर हैं। आओ हम इनके साथ चालाकी से सलूक करें, ता ना हो कि जब वो और ज्यादा बढ़े और जंग पड़े तो वो हमारे दुश्मनों से मिल जाए और हमसे लड़े और मुल्क से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर कामों के आमिल मुकर्रर किए ताकि उन्हें सख्त कामों के बोझ से सताएं। और उन्होंने फ़िरौन के लिए ज़रईज़ा के शहर फ़ैतून और रिस्सा बनाए। पर उन्होंने जितना उन्हें दुख दिया वो ज़्यादातर बढ़ते और फरावान होते गए, हत्ता कि बनी इस्राएल से डरने लगे और मिस्रियों ने बनी इस्राएल से खिदमत लेने में सख्ती की। और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत से गारा और ईंटें बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत ले लेकर उनकी जिंदगी तलख की। ये उनकी तमाम खिदमत गुजारी थी और जो मार मार कर उनसे करवाते थे। तब फ़िरौन ने अपने सब लोगों को ताकीद करके कहा कि इब्रानियों में जो लड़का पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल दो, और जो लड़की हो उसे जिंदा रहने दो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 123 पहली आयत से 8वीं आयत तक। जुमाती जवाब। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है। अगर खुदावंद हमारे साथ ना होता, इस्राएल यूं कहे, अगर खुदावंद हमारे साथ ना होता, जिस वक्त आदमी हमारे खिलाफ उठे तो वो हमको जिंदा ही निगल जाते। जिस वक्त उनका गजब हम पर भड़का। जुमाती जवाब। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है। तो पानी हमको डुबो लेता, सैलाब हम पर से गुजर जाता, तूफानी हम पर से गुजर जाती। खुदावंद मुबारक हो जिसने हमको उनके दांतों का शिकार नहीं होने दिया। जुमाती जवाब। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है। हमारी जान चिड़िया की तरह सदा के फंदों से छूटी, फंदा टूटा और हम बच निकले। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। जुमाती जवाब। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 10 बाब 34 आयत से 11 बाब की पहली आयत तक। मैं जमीन पर सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों को ये हदायत की कि ये मत समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं। सुलह कराने नहीं
बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा करवाऊं, और आदमी के दुश्मन उसके घर वाले होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना होले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा है। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रासबाज के नाम को रासबाज को कबूल करता है वो रासबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज न खोएगा। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हदायत कर चुका तो वहां से रवाना हुआ ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मनादी करे, अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।